हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक है आज का संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। तो यूएनओ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके काफी इम्पोर्टेंट है। तो मूव करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आधिकारिक रूप से कब हुई थी? When was the UNO officially established? तो जब हम बात करते हैं यूएनओ की जो स्थापना है वो आपकी ऑफिशियली कब हुई थी, क्योंकि प्रोसेस आपकी काफी पहले से चल रही थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया 24 अक्टूबर 1945 या 26 जून 1945 या 25 अप्रैल 1945 या 10 जून 1946। तो यूएनओ की ऑफिशियली स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, और इस डे को हम यूएन डे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में वर्तमान समय में आपका मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आपका यूएनओ की स्थापना हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति यानी पीस और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए, कि कोई भी आपका तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। तो वर्तमान समय में आप सभी देख रहे हैं कि जो यूएन है वो अपने कार्यों में कहीं ना कहीं आपका असफल होता दिख रहा है, और बहुत सारे जो मेजर कंट्रीज है, जो शक्तिशाली देश है, उनको रोकने में कहीं ना कहीं अपना योगदान नहीं दे पा रहा है, जिस कारण से इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि आज इसकी प्रासंगिकता आपका काफी कम हो गई है, और 1945 का वो समय नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं आपका चेंज हो चुका है। तो जब हम बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 की, तो यूएनओ की आधिकारिक रूप से आपका स्थापना हुई थी। फिर बी ऑप्शन है 26 जून 1945। तो यहाँ पे यूएन सैन फ्रांसिस्को में यूएन का जो चार्टर है, जहाँ पे उसकी अनुच्छेद एक संविधान की तरह वो होता है, जिसमें यूएन के उद्देश्य लिखे हुए होते हैं, उसके पर्पज क्या है, उसके नियम कानून सब उसमें लिखे हुए होते हैं। तो उस पे कितने देशों ने साइन किया था प्रारंभ में, कितने देश उसके पार्ट थे? तो 50 देश के पार्ट थे प्रारंभ में, और एक देश जो कि बाद में ज्वाइन करता है उसका नाम था पोलैंड। फिर आता है 25 जून 1945 को, तो यूएन का झंडा अपनाया जाता है, एंड 10 जून 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक होती है। तो यहाँ पे पहला देश जिसने चार्टर को अनुमोदित किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था निकारागुआ या अल सल्वाडोर। ओके, अल सल्वाडोर काफी इंपॉर्टेंट एक कंट्रीज है, आपने सुना होगा इसके बारे में हाल ही में, जिसने फर्स्ट आपका बिटकॉइन को अपने देश की मुद्रा बनाया था। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया था? जो यूएन जो टर्म है वो आपका किसने कॉइन की थी? हु कॉइन्ड द नेम यूएन? ओके, तो इसका जो टर्म है वो किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने दिया था, या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जोसेफ स्टालिन ने दिया था, या आपके हेनरी ट्रूमैन ने दिया था? तो जो टर्म है यूएन वो आपका यूनाइटेड नेशन आपका जो यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनके द्वारा आपका दिया गया था। जब हम बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की, तो ये आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध में इनका काफी योगदान रहा है। फिर हम बात करते हैं जोसेफ स्टालिन की, तो ये आपका यूएसएसआर के नेता रहे हैं वहां पे लेनिन के बाद। फिर आता है हेनरी ट्रूमैन, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र यानी जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। अब हम मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? What was the numbers of founding members of the UN? तो जब हम बात करते हैं यूएन के मेंबर्स कितने थे जब उसकी स्थापना हुई थी, 50, 51 या 193 या 15। तो यूएनओ की जो प्रारंभ में उसकी फाउंडिंग कंट्री थी, उनकी संख्या, उनके जो चार्टर थे उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे 25-26 जून 1945 में। एंड 51वां जो देश था वो बना था पोलैंड, जिसने बाद में आपका हस्ताक्षर किया था। एंड वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या है 193। एंड यहाँ पे जो लास्ट मेंबर है उसने ज्वाइन किया था, उसका नाम है दक्षिणी सूडान। जब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में, तो यहाँ पे आपका 15 सदस्य देश है, जिसमें से आपका 10
अस्थायी सदस्य देश है यानी नॉन परमानेंट है, जिनके पास आपकी वीटो पावर नहीं होती है और ये आपका 2 साल के लिए कुछ टर्म के लिए आपके चुने जाते हैं। जब हम बात करते हैं इसके परमानेंट मेंबर्स तो वो आपके 5 है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपके विजेता रहे हैं। तो उन देशों में आप सभी जानते हैं उनका नाम। अब हम बात करते हैं यूएन के जो ऑब्जर्वर मेंबर है यानी इसके जो पर्यवेक्षक देश है वो कौन है। एक तो होली सी है, आपने इसका नाम सुना होगा होली सी, एंड दूसरा है आपका फिलीपींस, फिलिस्तीन या फिलीपींस है इसका नाम, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप इसको देख लेना, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। उसके 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं आपके। फिर हम मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। तो भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे, यानी हु वॉज द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू साइन द यूएन चार्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से उस समय किसने प्रतिनिधित्व किया था, अधिकृत, क्योंकि हम उस समय आपका ब्रिटिश के साथ आते थे यानी ब्रिटेन रिप्रेजेंट करता था इंडिया को उस समय। तो 1945 में भी भारत को ब्रिटेन ने ही रिप्रेजेंट किया था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो उस समय भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे जिन्होंने यूएन चार्टर पे हस्ताक्षर किया था, उनका नाम था आपका क्या, रामास्वामी मुदालियार। तो रामास्वामी मुदालियार इन्होंने सिद्ध किया कि भारत एक संस्थापक देश है यानी एक फाउंडिंग मेंबर्स है यूएन का। जब हम बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित की, तो विजय लक्ष्मी पंडित आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी सिस्टर यानी उनकी बहन थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष इनको कहा जाता है। ये बनी थी 1953 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में। अब हम बात करते हैं सर वेनेगल रामाराव। तो ये आपका आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पे जज रहे हैं इंडिया की तरफ से। फिर हम बात करते हैं सैयद अकबरुद्दीन। तो सैयद अकबरुद्दीन आपका वर्तमान में यूएनओ में भारत के प्रतिनिधि है। तो अब आपके शायद चेंज हो गए होंगे। फिर आपका बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां, जो जैतून की जो पत्तियां है वो क्या संकेत देती है आपके, तो विजय, शांति, न्याय या स्वतंत्रता। तो जो वहां पे आपकी जैतून की जो पत्तियां है वो शांति का प्रतीक है और विश्व शांति और सुरक्षा के लिए यूएनओ का स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है वो आपका 25 अप्रैल 1945 को अपनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं यानी वर्किंग नॉलेज कौन सी है, तो अंग्रेजी या स्पेनिश, अंग्रेजी या फ्रेंच, चीनी या रशियन या अरबी या स्पेनिश। तो कार्यकारी भाषा यानी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है आपकी, अंग्रेजी और फ्रेंच आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं चीनी हो गई, चाइनीज जो लैंग्वेज है आपकी, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि जिनको मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच। तो 6 आपकी यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गई, चाइनीज हो गई, रशियन हो गई, अरबी हो गई एंड स्पेनिश। ओके। और संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है वो किस अनुच्छेद में आपका मेंशन है, तो वो आपका अनुच्छेद 17 में मेंशन है। और बजट से संबंधित जो पावर है वो आपके महासभा उसको पारित करती है। एंड भाग 7 किसी देश के विरुद्ध आपका जो सैनिक कार्यवाही की शक्ति प्रदान करता है, यानी जो पार्ट चैप्टर 7 है यूएनओ का, तो वो किसी सैनिक शक्ति यानी वहां पे अगर आपको पीस के सैनिक शक्ति भेजनी है तो उसका उल्लेख है पार्ट 7 में। बजट पेश किया जाता है किसके द्वारा, यूएन के जो महासचिव है उनके द्वारा, और अनुमोदित करने की जो जिम्मेदारी होती है अप्रूव करने की वो महासभा में की जाती है। एंड आर्टिकल 17 यानी 17 अनुच्छेद में ये आपका उससे संबंधित है। जो आर्टिकल 17 है आपका काफी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर बात करते हैं यूएनओ के कुल अंगों में से कौन सा एकमात्र अंग न्यूयॉर्क मुख्यालय के बाहर स्थित है, विच इज द ओनली ऑर्गन लोकेटेड आउटसाइड द एनवाई यानी न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर।
तो यहाँ पे कौन सा जो यूएन का जो 6 अंग है, 6 मेन ऑर्गन है, उसमें से एक बाहर आपका स्थापित है और 5 आपके न्यूयॉर्क में स्थापित है। तो वो है आपका आईसीजे और आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल कोर्ट। वो आपका कहाँ पे है? ये आपका हेग में है, हेग में स्थापित किया गया है, नीदरलैंड में। तो यूएनओ का न्यायिक अंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर द हेग में है। एंड 3 अप्रैल 1946 को ये आपका इसकी स्थापना होती है। और सभी जो अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, इन सबका मुख्यालय है कहाँ पे? आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व की लघु संसद यानी मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तो मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। और दुनिया के सभी देश इसमें प्रतिनिधि होते हैं और सभी देशों को आपका आमंत्रित किया जाता है। वहाँ पे एक वोट प्रत्येक देश का होता है और इसको सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक बॉडी भी आपका माना जाता है और विचार विमर्श करने वाली संस्था के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन के नाम से आपका संबोधित किया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य एक एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी अंग है। सचिवालय की जब हम बात करते हैं तो सचिवालय जो है एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय है जहाँ पे महासचिव आपका महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान समय में आपके कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से है और पहले पुर्तगाल के आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इस समय उनका 2nd टर्म आपका चल रहा है। दूसरा है यूएन वुमेन, तो विश्व में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आपका गठित किया गया है। मुख्य अंग या कार्यपालिका सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है सिक्योरिटी काउंसिल में? तो 15 सदस्य है आपके और 5 स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य है। एंड जब हम बात करते हैं प्रारंभ में इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में जब हम बात करते हैं टोटल उस समय आपके 11 सदस्य थे, लेकिन आपके वर्तमान समय में इनकी संख्या 15 है और 10 अस्थायी यानी जो 2 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और इसमें से भारत भी आपका 8 बार इसका सदस्य रहा है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। अभी भारत आपका परमानेंट मेंबर के रूप में ट्राई कर रहा है G4 देशों के साथ, जिसमें आता है जापान हो गया, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया और एक देश और है। तो ये अभी सब 4 देश मिलके आपका G4 एक संगठन बनाया है इन्होंने। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका स्थायी मेंबरशिप वहां पे चाहते हैं। तो वर्तमान में कलेक्टिव सिक्योरिटी की व्यवस्था प्रदान करता है ये। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी आप सभी जानते हैं, जब एक पे अटैक होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो सब पे अटैक हो गया, यानी 1 फॉर ऑल फॉर 1। ओके। सर्वाधिक बार वीटो निषेधाधिकार पावर का प्रयोग किस देश ने किया? तो सबसे अधिक बार जब हम बात करते हैं वीटो का प्रयोग किसने किया? तो अमेरिका ने किया, सोवियत संघ ने किया, चाइना ने किया या फ्रांस ने किया। तो सबसे अधिक बार जब वीटो का प्रयोग करने की बात आती है तो वो आपका यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया है। एंड सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य अगर किसी मैटर को, किसी निर्णय को आपका उससे सहमत नहीं होता है तो वीटो कर देता है और वहां पे वो जो मैटर है आपका वहीं पे आपका वो निर्णय आपका खत्म हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सुधारों का संबंध मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद से आपका है और बहुत सारे सदस्य अगर शामिल होना चाहते हैं तो कोई देश जैसे कि भारत शामिल होना चाहता है, 4 देश आपका सहमत है, चाइना आपका सहमत नहीं है, चाइना वीटो कर देता है तो वो मामला आपका वहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि वीटो आपका एक निगेटिव वोट उसको माना जाता है। फिर आता है यूएन चार्टर के अनुसार संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है, यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो एंटोनियो गुटेरेस या महासभा का अध्यक्ष या ट्रिपवेली या महासचिव। तो महासचिव जो सेक्रेटरी जनरल है वो आपका होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और इनकी नियुक्ति आपका महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। दोबारा भी 2nd टाइम भी इनको नियुक्त किया जाता है, जैसे कि इस समय जो एंटोनियो गुटेरेस है
वो उनका सेकेंड टर्म आपका चल रहा है 2017 से, वो आपका है। पहले वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री आपके रहे हैं। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे, जो कि आपके नॉर्वे से थे। दूसरे डैग हैमरशोल्ड थे, जिनका आपका कॉन्गो में जो ऑपरेशन चला था वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। और ट्रिगवेली जो थे उनको इस्तीफा देना पड़ा सोवियत संघ में के कारण। ओके, फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या और उनका कार्यकाल कितना होता है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वहां पे कितने न्यायाधीश होते हैं आपके? तो वहां पे आपके 15 न्यायाधीश होते हैं और 5 साल के लिए उनका 9 साल के लिए उनका जो ईयर है, उनका जो टर्म है, उनका जो कार्यकाल है वो होता है। तो आईसीजे में कितने अनुच्छेद है? तो इसमें आपके टोटल 17 यानी 70 अनुच्छेद है यहाँ पे। और ये अनुच्छेद आपके काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए थे पिछले साल। तो कुल न्यायाधीश होते हैं आपके कितने? 15 एंड 9 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। आपने सुना होगा दलवीर भंडारी का नाम, जो कि भारत से रहे हैं और प्रथम गैर ब्रिटिश न्यायाधीश के नाम से भी उनको जाना जाता है। अब तक कितने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे काम कर चुके हैं? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पे कितने न्यायाधीशों ने काम किया है? तो 4 न्यायाधीश भारत से रहे हैं, जिसमें आता है आपके सर बेनीगल रामाराव, नेक्स्ट है नागेंद्र सिंह, तीसरे है रघुनंदन स्वरूप पाठक एंड चौथा है आपके दलवीर भंडारी। तो 7 बार, तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 7 बार भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। 8 बार रहा है, तो ये थोड़ा डेटा पुराना है, 8 बार आपका रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको नर्क से बचाने के लिए आपका किया गया है। तो ये आपका किसका कथन था? तो ये कथन था नेल्सन मंडेला का, या आपका डैग हैमरशोल्ड का, या मिशेल बैचलेट का, या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। तो ये कथन था डैग हैमरशोल्ड। तो ये आपके सेकंड महासचिव रहे थे यूएन के। इनकी मृत्यु होती है आपके कॉन्गो में एक ऑपरेशन हुआ था उसके दौरान, और इस कारण से उनको पीस के जो नोबेल प्राइज है वो भी आपका दिया जाता है बाद में। एंड यहाँ पे आपका नेल्सन मंडेला दशक कब घोषित किया गया था? 2019 से 2028 को ये घोषित किया गया है। वर्तमान समय में अभी चल ही रहा है नेल्सन मंडेला दशक। देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? तो ये 2019 था, यूएन की तरफ से आपका घोषित किया गया था। और मिशेल बैचलेट कौन थे? तो ये यूएन वुमेन की प्रथम अध्यक्ष थे और चिली से आपका बिलोंग करती है। तो हमने देखा यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे भी आपका मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। टोटल मेंबरशिप वर्तमान समय में कितनी है? 193 है। लास्ट मेंबर था दक्षिणी सूडान। वर्किंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसके अलावा रशियन, आपकी चाइनीज और अरबी, स्पेनिश इसकी जो वर्किंग जो लैंग्वेज है वो है। इसके अलावा बजट किस अनुच्छेद में है पूछा जाता है? अनुच्छेद 17 में है। और कौन अप्रूव करता है? आपकी महासभा इसको अप्रूव करती है। मिलिट्री एक्शन पावर, अगर कहीं पे सैन्य कार्रवाई करनी है तो वो किस पार्ट में, किस चैप्टर में यूएन के दिया गया है? तो वो आपका किस चैप्टर में दिया गया है? पार्ट 7 में। आप सभी को पता होगा कि यूएन में 19 अध्याय है, 19 चैप्टर है और 111 उसके अनुच्छेद है। इसके अलावा झंडा आपका कब अडॉप्ट किया गया था? 25 अप्रैल 1945 को। और सिंबल क्या है? ओलाइव और जैतून की पत्तियां, ओलाइव, जिसको आपका ब्रांच कहा जाता है। इसके अलावा आपका यूएन के 6 अंग कौन कौन से हैं? तो आपका सबसे पहले आती है महासभा, जिसको कि मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, विश्व की लघु संसद, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनका एक ही वोट माना जाता है। बहुत डेमोक्रेटिक इसको माना जाता है, विचार विमर्श करने वाली संस्था के तौर पे इसको जाना जाता है। बजट को अप्रूव करती है, आर्टिकल 17 में बजट की व्यवस्था आपकी की गई है। फिर आता है सिक्योरिटी काउंसिल, दुनिया का पुलिसमैन एंड मेन एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका इसको कहा जाता है, बहुत सारे काम करती है। एंड 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट है जिनको P5 कहा जाता है, वीटो पावर इनके पास है। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो कि महासभा के द्वारा आपका
2 साल के लिए चुने जाते हैं। फिर आता है इकोसॉक यानी सोशल एंड इकोनॉमिक जो आपका परिषद है, काउंसिल है, वो भी इम्पोर्टेंट है। 54 सदस्य देश इसमें है और ये काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अब काम नहीं कर रही है 1994 के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो उपनिवेश कंट्रीज थी वो आपकी स्वतंत्र हो गई है। लास्ट कंट्रीज थी पलाऊ, वो अब स्वतंत्र हो गई। फिर आपका आईसीजे हेग में है और 15 जज यहाँ पे होते हैं, 9 साल के लिए आपके चुने जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट। महासचिव हमने देखा कि जो है 5 साल का टर्म होता है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है एंड बजट पेश करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल केवल 5 स्थायी सदस्य है और बहुत सारे जो सदस्य देश है G4 नाम से आपका इसमें सदस्यता की मांग कर रहे हैं। इसके विरोध में आपका कॉफी क्लब बना है, जैसे कि भारत का विरोध करता है कौन? पाकिस्तान, जर्मनी का विरोध करता है इटली, जापान का विरोध बहुत सारी कंट्रीज करती है एंड ब्राजील का विरोध करता है अर्जेंटीना। इसके अलावा सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया? तो ये सोवियत यूनियन ने किया एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी का आधार इसको माना जाता है यूएन को, जो 1 फॉर ऑल फॉर वन। आईसीजे 15 जज होते हैं, रोटेशन आपका यहाँ पे 5 जज हमेशा रिटायर होते हैं एवरी 3 ईयर में, ओके, अवकाश पे जाते हैं। तो भारत की तरफ से अगर बात करें तो संस्थापक सदस्य रहा है और रामास्वामी मुदलियार पहले सिग्नेटरी थे जिन्होंने चार्टर, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चार्टर पे हस्ताक्षर किया था एंड 8 बार वर्तमान समय में भारत आपस का सदस्य देश मतलब अस्थायी कंट्रीज रहा है। अस्थायी कंट्रीज मतलब अस्थायी मेंबर रहा है। अस्थायी मेंबर्स आपको पता होगा कि बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरिया में इनका डिवाइड किया गया है, जैसे अफ्रीका से 3 आएंगे, एशिया से 2 आएंगे, पूर्वी यूरोप से आपके 2 आएंगे, इस तरह दक्षिणी अमेरिका से 2 आएंगे, इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेटिव आपका किया गया है। इसके अलावा आईसीजे में सर बेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन, स्वरूप पाठक एंड दलवीर भंडारी आपके रहे हैं और विजय लक्ष्मी पंडित आपका आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे यूएन के जो महासचिव है वो उनके बारे में बताया, जैसे ट्रिक वेली हो गए, एंटोनियो गुटेरेस आपके वर्तमान में है। और यूएन वुमेन का आपका क्या पर्पस है? महिला स्थिति सुदृढ़ करना। हेड है अभी कौन? मिशेल वेस्टेट। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो आपका स्वदेशी भाषाएं होती है, इंडिजीनियस जो लैंग्वेज होती है, उनके लिए कब रखा गया था? ये 2019 में आपका रखा गया था एंड 2019 से आपका 2028 तक नेल्सन मंडेला डिकेड के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फेमस कोट है आपका किसका? मानवता को, यूएन का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए आपका हुआ है। किसका है? डैग हैबरशोर का आपका है। तो ऐसे ही एक फेमस कथन है किसका? कॉफी अन्नान का। तो ये आपके पूछे जाते हैं, एक ये वाला, एक कॉफी अन्नान का है आपका फेमस। तो ये था आपका यूएन के बारे में। कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा यूएन स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री और यह प्रश्न के रूप में हमने देखा पहला सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जहाँ पे उसका चार्टर हुआ था। इसके की ऑर्गन है जैसे जनरल असेंबली हो गया, आपका सुरक्षा परिषद हो गया, इकोसॉक हो गया, आईसीजे हो गया एंड 2 एक्स्ट्रा है आपका। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम दिया था वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था एंड यहाँ पे आपका जो निकारागुआ और अल सल्वाडोर था, ये पहले देशों में से था जिन्होंने चार्टर पे आधिकारिक पुष्टि की थी चार्टर की। 25 अप्रैल 1945 को जो ध्वज है वो अपनाया गया था। 26 जून 1945 को आपका उस पर हस्ताक्षर किए थे, 25-26 जून एंड 24 अक्टूबर आधिकारिक दिवस एंड 10 जनवरी 1946 महासभा की पहली बैठक। तो ये आपके जो उसके 6 स्तंभ है, उसके उद्देश्य क्या है, वो क्या काम करता है, उसके बारे में आपका लिखा गया है, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी। इसके अलावा जो आपके ये भी हमने देख लिया है, सचिवालय भी देख चुके हैं, आईसीजे भी हमने देख लिया है कि कब स्थापित हुआ था, 3 अप्रैल 1946 को। वर्तमान में कितने जज है आपके, कितने साल का टर्म होता है, कितने साल बाद रिटायर होने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपका यूएन के बारे में था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न।